जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि शिवालय के प्रांगण में शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे वे भी किसी फैसले के गवाह बनने आए हों। मंदिर के पुराने पत्थरों से टकराकर हवा एक ठंडी सिसकारी भर रही थी। दियों की कतार के बीच खड़ी राध्या की परछाई लंबी होती जा रही थी और उसके भीतर की बेचैनी भी। राध्या की आंखें शिवलिंग पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन बीते हुए हर अपमान, हर ताने और हर टूटे विश्वास को एक एक कर दोहरा रहा था। मित्तल भवन की बेदीवारें, जहां उसने अपने सपनों को सहेजा था, अब उसे किसी कैदखाने जैसी लगती थीं। उसके होंठ कांप उठे, पर आवाज बाहर नहीं आई। रजनी उसकी हालत समझ रही थी। उसने धीरे से राध्या की कलाई थामी, वो कलाई जो आज भी हल्की सी कांप रही थी। कभी कभी भागना आसान लगता है, रजनी ने कहा, लेकिन हर बार भागने से दर्द कम नहीं होता। राध्या, ये सवाल अब घर का नहीं, तुम्हारी किस्मत का है। राध्या ने पहली बार नजरें घुमाईं। उसकी आंखों में आक्रोश नहीं, सिर्फ थकान थी। अगर वापस जाकर वही सब दोहराया गया तो? उसने बहुत धीमे स्वर में पूछा। अगर फिर से मुझे गलत ठहराया गया तो? रजनी कुछ पल चुप रही। फिर वो शिवलिंग के पास गई और वहां रखे जलपात्र को उठाया। अगर सच तुम्हारे साथ है, उसने गंभीर स्वर में कहा, तो आज भोलेनाथ खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। रजनी ने जल अर्पित किया। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप तेज बज उठीं। हवा ने अचानक रुख बदला और प्रांगण में रखे फूल बिखर गए। फूलों की पंखुड़ियां घूमती हुई राध्या के पैरों के पास आकर ठहर गईं। लाल और सफेद फूलों का वो संगम राध्या को भीतर तक हिला गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद अब और इंतजार गलत है, उसने मन ही मन कहा। उस रात जब राध्या मित्तल भवन लौटी तो घर वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गई थी। हर कमरे में जैसे कोई खालीपन पसरा हुआ था। नौकरों की चाल में डर था और दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी उदास लग रही थीं। दरवाज़ा खुलते ही प्रथम की नज़र सामने पड़ी। पल भर के लिए उसकी सांस थम गई। राध्या, बस इतना ही निकल पाया उसके मुंह से। उसकी आंखों में सवाल भी थे और राहत भी। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन राध्या की खामोशी ने उसे वहीं रोक दिया। उसी पल सीढ़ियों से दादी की भारी आवाज गूंजी, तो आखिर लौट ही आई। उनके चेहरे पर न तो अपनापन था, न आश्चर्य, सिर्फ एक ठंडी कठोरता थी। जिसे खुद की इज्जत प्यारी नहीं, उसे इस घर में जगह कैसे मिल सकती है? दादी ने कटाक्ष किया। हॉल में सन्नाटा छा गया। रजनी कुछ बोलने ही वाली थी कि राध्या ने खुद कदम आगे बढ़ाया। मैं सफाई देने नहीं आई, राध्या ने स्थिर स्वर में कहा। मैं बस अपना हक निभाने आई हूं। प्रथम ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने राध्या को इतना मजबूत देखा था। ये वही लड़की थी, लेकिन अब उसके भीतर डर से ज्यादा सच्चाई थी। दादी ने माला को कसकर पकड़ा। उनके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। उस रात मित्तल भवन में रोशनी तो लौट आई थी, लेकिन उन रोशनियों के पीछे अंधेरे की नई परछाइयां भी जन्म ले चुकी थीं। दादी अपने कमरे में बैठकर आने वाले हर कदम की योजना बना रही थीं। उन्हें पता था कि राध्या अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही थी। मित्तल भवन में खुशियों की दस्तक हो चुकी थी, लेकिन उस दस्तक के साथ ही एक नया तूफान भी दरवाजे पर खड़ा था, जो बहुत जल्द हर रिश्ते की परीक्षा लेने वाला था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बनी राध्या की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह रोती नहीं। वह बस इतना कहती है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने खुद को खो दिया, उसी रिश्ते ने उसे सबसे पहले छोड़ दिया। रजनी आगे बढ़कर राध्या को थाम लेती है। ओमकार की आवाज कांपने लगती है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्दों में दम नहीं बचता। राध्या बहुत शांति से सबके हाथ हटा देती है और कहती है कि आज वह कोई फैसला गुस्से में नहीं ले रही, आज वह खुद को चुन रही है। वह तलाक के कागज नहीं निकालती, वह बस अपनी मांग का सिंदूर खुद पोंछ लेती है। यह दृश्य वहां मौजूद हर इंसान को भीतर तक हिला देता है। निहारिका के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जीत कागजों से नहीं होती, जीत तब होती है जब सामने वाला टूट जाए। लेकिन राध्या टूटी नहीं है। प्रथम पहली बार फूट फूट कर रो पड़ता है, मगर अब उसकी माफी बहुत देर से आई होती है। राध्या दरवाजे की ओर बढ़ती है। जाने से पहले वह पलटकर सिर्फ इतना कहती है कि वह हारकर नहीं जा रही, वह उस जिंदगी को छोड़ रही है जो कभी उसकी थी ही नहीं। मित्तल भवन में फिर खामोशी छा जाती है।
लेकिन इस बार यह खामोशी किसी तूफान से पहले की नहीं होती। यह खामोशी एक नए अध्याय की शुरुआत की गवाह बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।